अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और हम जो है लाइव कर रहे थे फेसबुक पे इन कॉन्टेक्स्ट डिस्कसिंग इमोशनल, नॉट इमोशनल बट फिजिकल अब्यूज़ एंड इन कॉन्टेक्स्ट विद द ड्रामा सीरियल जफ़ा। और मेरे साथ जो है वो इरम मौजूद हैं, इरम बिनत सफ़िया इज़ अ लाइफ कोच। और कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो वर्ड डिस्कसिंग होती हैं, और उन्हीं में से एक ये कहानी है, क्योंकि ड्रामा जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं होता, बल्कि इट्स अ वे टू शेप द सोसाइटी। और जफ़ा में जो दिखाए गए हैं किरदार और जो कहानियाँ दिखाई गई हैं, उन्होंने जो है वो बिल्कुल चैलेंज कर दिया है जो कुछ हम बात आती है कि हो सकता है अगर लड़की जो है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, या उसको घर वालों की सपोर्ट हासिल हो, या उसका माशरे में कोई मकाम हो, तो उसको अब्यूज फेस ना करना पड़े। बट दीज थिंग्स आर चैलेंज बाय दिस स्टोरी। और अस्सलाम वालेकुम मेरम। अब हम यहाँ से जो है ना स्टार्ट करते हैं दोबारा। देखते हैं कि इंस्टाग्राम हमारा कितना साथ देता है। विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट टुडे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है और बहुत अच्छी डिस्कशन चल रही है और बहुत सारी और भी कहानियां सामने आ रही हैं। लेकिन ये कि ट्राई करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि जनाब, आप बता रही थी मुझे कि वो जो लड़की है, एंड शी द गाय वाज सफरिंग फ्रॉम Schizophrenia. हेल्थ Yeah. इश्यूज, या Yeah. Yeah. And सिर्फ ये नहीं कि self medication पे था, proper doctors के through medication पे था, and he goes and he gets married, and after the first wedding night, mashallah, they disclose to the girl's entire family कि oh लड़की को तो schizophrenia भी है. अच्छा। तो मुझे समझ नहीं आया कि एक दिन बाद करने में क्या मसलियत थी। उन्होंने कहा चलो काम हो गया, अब संभाल लेना। Exactly. अब कहीं भागेंगे तो नहीं, अब तो फैमिली की इज्जत का सवाल है। अब तो मतलब ये 1000 लोगों के सामने बाराती बन के लेकर आए हैं, तो अब हाँ, 1000 लोगों को क्या जवाब देंगे ये अब लोग? क्या करेंगे? और फिर अगर वही बात है कि खैर ये तो यहाँ की बात है, लेकिन स्टिल हम कहीं पे भी रहें दुनिया में, हमारी जो सोसाइटी के नॉर्म्स या जो कल्चर या वैल्यूज हैं, उनमें बड़ा मुश्किल होता है किसी के लिए भी उन हालात से निकलना। हाँ, वंस यू आर देयर हाँ, तो फिर जाहिर है एक बहुत बहुत बड़ा एक प्रेशर आ जाता है। और जिस तरह मेरा ख्याल है कि हाँ, वो तो एक डॉक्टर थी तो उसने सोचा कि मैं चांस देती हूँ, या ये कि कुछ और आई थिंक दे डिडंट मेंशन कि लोग क्या कहेंगे वाला पर्सपेक्टिव देयर। लेकिन जो उनकी दादी मौजूद हैं, वो ये लड़की एहसास दिलाती रहती हैं, लड़की की दादी। लड़के की दादी, या या कि या ये ओके। कि तुम माँ बात नहीं होने दे रहे हो, या तुम्हें। अच्छा, इसमें ना मेरी एक बड़ी एक मुझे शिकायत कह लें, या ये कि मुझे लगता है कि जो जो हमारे बुजुर्ग खवातीन थी ना, वो इतना, वो कहते हैं ना, इतने मानूस सयाद से हो गए, अब रिहाई मिलेगी तो मर हाँ, हाँ, जाएंगे। हाँ, तो हाँ, वो इस चीज की इतने अम्यून और आदी हो गए हैं कि मर्दों की कहीं पे भी बात आए ना तो उनके लिए यही कहा जाता है कि ऐसा तो हो जाता है, ये तो मिजाज में होता है, या ये कि चलो एक आध बार ठीक है, और क्या। अब लेकिन उसकी कोई लिमिट नहीं है। और वही चीज वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफर कर देते हैं, वही वैल्यूज जो कि उनको उनको भी तकलीफ देती रही है। अब अगर आप उनसे कभी बात करेंगे ना, तो कहते हैं ना, जख्म खोर्दा आपको सारी खवातीन ऐसे मिलेंगी, और उन्होंने अपने रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज्यादा कोई उनकी अच्छी यादें नहीं होंगी, लेकिन हाँ, अगली जनरेशन को भी वही सब कुछ देते हैं। तो ये क्या ट्रामा है, ये जनरेशन ट्रामा कहेंगे इसको, क्या कहेंगे? हाँ, डेफिनेटली ये जनरेशनल ट्रॉमा है। एंड द थिंग इज, इफ यू देखें, सबसे पहले तो मुश्किल होता है कि अगर 10 लोग एक ही बात कर रहे हैं, तो 11वां अगर उठ के उसमें कहेगा नहीं ये नहीं ये है, तो 10 लोग उस पर हावी हो जाते हैं, ठीक है, उस पर मेंटली इमोशनली हावी हो जाते हैं कि नहीं तुम भी वही करो जो हम कह रहे हैं। वो जो 11वां है ना, उसमें कोई अल्लाह की तरफ से कोई स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो कहे कि नहीं, पर्सपेक्टिव चेंज है, मेरा है, तुम नहीं करना चाहते नहीं करो, लेकिन मैं अब इस नए पर्सपेक्टिव के साथ चलूंगी। वो जो जनरेशनल ट्रॉमा है उसका ब्रेक साइकिल वो पर्सन है। लेकिन अब मैं पिछले दिनों से कुछ मैं स्टडी कर रही हूँ, और ये स्टडी क्या कर रही हूँ, किताबें तो बंदा पीछे छोड़ गया, इंस्टाग्राम रील्स ही बंदा स्टडी करता है। लेकिन मेरे उस पर रील्स पे भी काफी सारा कुछ आ रहा था कि they've shown, like there have been scientific research सबा, जहाँ पे 5 to 10 to 50 generations तक
स्ट्रेस ट्रॉमा रहता है। 50। मतलब वो जो उधर 50 वाज लाइक इन अ रिंग वर्म, ठीक है, उसको उन्होंने माइस में किया तो उस वो शायद 15 में कन्वर्ट हो गया, और अगर उसको आप ह्यूमन में करोगे तो वो 3 तक तो हम लोगों को तक फैक्चुअल तो पता है कि होगा। है, लेकिन 5 तक भी जाता है, हम्म। ठीक है, 5 तक भी जाता है। और वो कहते हैं कि वो बिल्कुल खत्म होने के लिए वो 5th तक जाता है, कि मतलब जिसको कहते हैं ना कि मेमोरी से इरेज हो जाना, आपकी सेल की मेमोरी से इरेज हो जाना, कि ये इसको इस चीज से खतरा था, इसको इस चीज से खौफ था, वो 5 जनरेशन तक जाता है। तो द थिंग इज, बहुत आसान है ये कहना कि हाँ ये नहीं होना चाहिए और ये होना चाहिए। मेरा मेरा ये होता है कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप कर क्या रहे हो, क्या कर क्या रहे हो, क्या आप अपने आप को मुश्किल। एजुकेट कर रहे हो? एंड वन ऑफ द थिंग्स जो जो आपने भी अपनी किताब में कई दफा लिखा है, और मैं 100% सबको कहूंगी कि प्लीज आपकी किताब जो है उसके एक दफा सबटाइटल में तोड़ू ना, इसलिए खराब ना करूँ, उसकी टांग ना तोड़ू, एक दफा खुद बता दो। किताब में मैंने जो है तो देखें किताब का ये तो, टाइटल पहले बताए ना सबा, हाँ पहले क्या, किताब। मोतिया की खुशबू मेपल के रंग जो किताब है, और उसमें मैंने अपने ब्लॉग्स है मेरे, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट तजर्बात भी हैं, कुछ सफ़र की कहानियां भी हैं, और कुछ ऐसी हैं कि जो आपको चलते चलते, जैसे वो आप मुझसे ऑफलाइन जिक्र कर रही थी, तो इट इज़ नॉट अ फिजिकल अब्यूज, बट उससे भी ज़्यादा तकलीफ दा बात था कि हम वो जो शिकागो हम जा रहे थे, और हमने टैक्सी की, और वो जुम्मे का टाइम था, और जुम्मे का टाइम हो रहा था, तो वो पाकिस्तानी मिल गए थे टैक्सी ड्राइवर। तो एंड ही वाज अ वेरी लुक वाइज जेंटलमैन, और बड़े सोफिस्टिकेटेड से, और उनसे मेरे हस्बैंड ने पूछा कि जुम्मे का टाइम आपको पता है कब है? हम कहीं किसी जगह से वापस आ रहे थे, तो टाइम होने वाला था, एंड विदाउट सेइंग अ वर्ड उन्होंने फोन मिला दिया और स्पीकर ऑन कर दिया, एंड मैं पीछे बच्चों के साथ बैठी, मैं हैरान, और वो स्पीकर मिला के उनकी बेगम की आवाज आई, उन्होंने कहा हेलो, उन्होंने सलामी, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ उन्होंने कहा जुम्मे की नमाज कब है? वो कहने की हाँ घर नहीं आए, और खाना, मेरे जुम्मे की नमाज कब है? मैंने कहा जुम्मे की नमाज हो गई होगी, अभी तो 2:30 बज रहे हैं। अच्छा असर की नमाज कब है? हमारे मुंह खुले हुए। और देखा सर की नमाज तो 5, 5:30 बजे होती है। अच्छा सही है, बंद कर दिया फट, ना सलाम ना दुआ ना खुदा हाफिज ना कुछ, और हम इतने हैरान कि वी आर, हम बिल्कुल अजनबी लोग हैं, और हम टैक्सी में बैठे हैं, एंड शी इज टॉकिंग टू हिज वाइफ इन अ वे, और उन्होंने बंद करके कहा ये ज्यादा नमाजी है, तो मैंने कहा इससे ही पूछ लूं। और मेरे हस्बैंड की हिम्मत नहीं हुई कि उनसे कोई दूसरा सवाल कर दे। नहीं और एक ये वाला और एक वो वाला, वो जो हस्बैंड थे वो आए और हाँ खातून ने जो है वो अपना हाँ सारा सामान जल्दी जल्दी हावड़े में समेटा बिल्कुल। वो आफ्टर द शो। वो इस तरह का था कि वो ईद मेले हैं होते थे, और उसमें हमारा जो है ना कपड़ों वगैरह का सिलसिला रहता था, काफी पहले की बात है। तो एंड शी वाज सच ए नाइस लेडी, और सब होता है ना कि आपकी एक, आप 2-3 दिन से साथ हैं, आप बातचीत कर रहे हैं, और वो सब जा रहे थे, तो सब अपने अपनी फैमिली के साथ चीजें समेट रहे थे, एंड वो जो है वो अल्लाह का बंदा अंदर आया, और उसने इतनी बदतमीजी से सख्ती से बात की कि फौरन आओ, और मैं बैठा हुआ हूँ, अच्छा ना कोई हेल्प ना कोई सपोर्ट कि मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं, ऑफ ले जाऊं, कोर्स। कुछ करूं, एंड शी वाज लाइक उसने कुछ नहीं किया, मगर वो एक सबके सामने एम्बेरसमेंट में उसमें चोर बन गई, एंड आई कैन फील, मुझे उसको देखते हुए, क्योंकि वो सबसे मिलके जाना चाह रही थी। तो ये जो छोटी छोटी चीजें तो आपको बेइंतहा नजर आएंगी, आप एयरपोर्ट पे देख लीजिए, आप किसी तफरी वाली जगह पे देख मैंने लीजिए। तो मैंने ना आपसे ये बात पता है क्यों करवाई है? दिस इज द रीजन, बिकॉज दिस इज व्हाट दे से हमारे साथ तो इतना बुरा होता था, तुम्हारे साथ तो इतना बुरा हो रहा है, हम्म। तुम देखो तुम हो कहाँ पे, तुम्हारी बच्चों को लाइफ की अपॉर्चुनिटीज क्या मिल रही है। तो अगर उस see, we all are genetically wired to be 50% optimistic and 50% pessimistic. और फिर हम चूज करते हैं अपनी आसानी के मुताबिक, जहां पे हम ऑप्टिमिस्टिक होना चाहते हैं, जहां पे पेसिमिस्टिक होना चाहते हैं। तो यहाँ पे वो जो खवातीन हैं, जो हमारी बुजुर्ग हैं, या बुजुर्ग मर्द भी कह रहे हैं, वो पता क्या चाह रहे होते हैं? वो चाह रहे होते हैं कि हम इस सिचुएशन में, जो कि स्ट्रेसफुल है, जो कि किसी हद तक ट्रॉमेटिक भी है, जो कि हमारा सेल्फ एस्टीम सेल्फ कॉन्फिडेंस तोड़ भी रही है, हम पॉजिटिव आउटलुक देखें कि नहीं, अगर ये नहीं मिल रही है। और इसमें हम इस्लाम का फैक्टर ऐड कर देते हैं कि अपने से नीचे वालों को देखो, अपने से नीचे वालों को हाँ देखो। बस ठीक वही है, हो जाता तो है। अपने से नीचे वालों को जरूर देखो,
मैं कहती हूँ 1000 दफा देखो, करोड़ दफा देखो, मैं और तुम अपने से नीचे वालों को कितनी दफा देख देख के यहाँ तक पहुंचे हैं, जहाँ तक भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें हमारी फैमिली के साथ इस्तिताअत दी है। ठीक, ऐसा नहीं है कि हम लोग पहले ही उस पर शोर मचाते हैं। क्या इंसान गलती कर सकता है? हाँ कर सकता है। क्या इंसान जो है वो एक दूसरे के साथ ज्यादती कर जाता है? जी बिल्कुल कर जाता है। लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस सिर्फ ये नहीं है कि अपने से नीचे देखो इसलिए इस बंदे के साथ या इस बंदी के साथ गुजारा करो। रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस ये है कि क्या आप खुद सेफ हो, हम्म। आप सेफ हो। फिर यहाँ पे ये वाली हदीस क्यों नहीं शामिल करते सब कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से सबसे अच्छा वो है जो अपने अहलो अयाल के साथ अपने बेहतरीन अहलो है। अयाल के साथ बेहतरीन फिर है, ये सच वाली में हदीस भी तो डालो ना, सारी वो बातें वाली खत्म हदीस हो अपने से गई नीचे यहाँ देखने वाली आके। पे इतना फोकस है, इस वाली पे भी तो फिर फोकस करो। फिर इन दोनों को साथ साथ मिलाओ ना, फिर इन दोनों को साथ साथ मिलाओ। बिल्कुल। दैट और अपने इज से नीचे माय वाली का आंसर, है दैट इज माय वो, रिबटल। या और वो अपने से नीचे वाली का जो है मैं ये ऐड करूंगी, वो ये है कि आप माली तौर पे देखिए, आप पोजीशन के हिसाब से देखिए। ये थोड़ी कि आप एक पुरतशद्दुद खानदान से आए तो अगर आप कम कर रहे हैं। और ये भी जो है ना, मैंने वो ग्रीन जोन का जो लिखा है उसमें ये है, ये पूरा एक केस है जेन्युइन, जो डॉक्टर खालिद सुन है उन्होंने ये बताया था अपने पूरे, जो उन्होंने एक सेशन किया था कि उनके पास एक खातून जो है, उन्होंने उनके हस्बैंड का गुस्सा इसी तरह बेहद खराब था हाँ और वो फिर तंग आ गई। तो उन्होंने कहा कि या तो तुम इलाज करो या फिर आई विल लीव यू, बस ये एंड है। तो फिर वो उनके पास गए, अच्छा बच्चा भी था उनका। तो फिर कई थेरेपीज के बाद ये बात पता चली कि ही इज कमिंग फ्रॉम अ वेरी वेरी अब्यूसिव फैमिली, जहाँ पे जिस्मानी तशद्दुद बेतहाशा किया जाता था। तो एंड ही वाज लाइक कि मुझे ये बात लगता है कि ये तो कुछ है ही नहीं, फिर अगर मैं वर्बली या इमोशनली अब्यूज कर रहा हूँ, मुंह से कुछ कह रहा हूँ, गालम गलोच कर रहा हूँ, तो मैं मार तो नहीं रहा ना। मैं मार तो नहीं रहा। तो इसका हाँ मतलब है कि मैं तो बेहतर मर्द हूँ, जो मैंने हाँ मर्द देखे हैं उनसे बेहतर हूँ। तो हाँ, उसकी आप बेशक बेहतर हो, लेकिन क्या आप इससे बेहतर बन सकते हो? अगेन, व्हाट यू हैव नेवर सीन, व्हाट यू हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड, आप उसकी तरह बनना क्यों चाहोगे? आप हम्म। उसकी तरह बनना क्यों चाहोगे? मियाँ बीवी स्पेशली जब कोचिंग में आते हैं, ठीक है, मैरिटल कोचिंग में जब आते हैं, मैं काउंसलिंग या थेरेपी इसलिए नहीं कहूंगी क्योंकि मैं लाइसेंस थेरेपिस्ट नहीं हूँ, तो ये मुझ पे लागू नहीं होता। मुझ पे सिर्फ कोचिंग लागू होती है, एज अ कोच मैं अपने आप को प्रेजेंट करती हूँ। तो जब वो कोचिंग में मेरे पास आते हैं, तो या जब मियाँ बीवी अलग अलग कोचिंग में मेरे पास आते हैं और फिर चाहते हैं कि एक सेशन उनके स्पाउस के साथ किया जाए, ठीक है, तो उनका सबसे बड़ा मसला ये होता है, और ये मैं जनरली तुमसे भी ये क्वेश्चन कर रही हूँ सबा, उनका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि मैं उसको कैसे बताऊं कि वो अपना नजरिया तो चेंज करे, या वो इस नजरिए पे ख्याल तो करे, क्योंकि वो फौरन उसको रिपटल करते हैं, इस्लाम में ये है, इस्लाम में ये है। जो उनका इस्लाम का उनका नजरिया है इस्लाम वो का उससे ये है। हटना ही नहीं चाहते। तो हाउ हम्म। एम आई सपोज टू टेल देम? और उसमें मैं अपनी कोचिंग में कम से कम ये करती हूँ कि अगर वो हस्बैंड या वाइफ जो है वो कोचिंग में मेरे पास नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो मैं कहती हूँ कि यार प्लीज उनको खत लिखो, अच्छा। खत लिखो। बिकॉज कभी कभी जुबान, टोन, आंखें, कपकपाहट, रोना, गुस्सा, रेज, फीलिंग अटैक्ड, बहुत कुछ बीच में शामिल हो जाता है। तो फिर हाँ, लिखो, बिल्कुल। क्योंकि जो लिखना है ना वो आपको काम डाउन कर देता है, काम वो डाउन। आपको बार बार पढ़ने पे वो करता है। हाँ, मैं ये भी कहती हूँ कि जिनका गुस्सा ज्यादा है वो खत ही फाड़ देते हैं। आप अंदर जाने देंगे कुछ तो असर होगी ना, दवा जब अंदर ही नहीं जा रही है, जब तो फिर वही बात हो जाती है ना। लेकिन मेजोरिटी मेरे केस, मैंने जो केसेस हैंडल किए हैं उसमें मेजोरिटी ऑफ द पीपल वर ओपन टू रीडिंग द लेटर, ओके। स्पेशली जो कोचिंग पे नहीं आ रहे, तो उनके स्पाउसेस वर ओपन टू रीडिंग अ लेटर, और जब उन्होंने लेटर रीड किया तो देयर वाज अ शिफ्ट। इवन अगर 1% भी शिफ्ट था या 10% भी था या कुछ केसेस में पूरा शिफ्ट था, इट हम्म। वाज अ वेरी गुड वे, इट वाज अ वेरी गुड वे टू से थोड़ा सा समथिंग जो फर्क आप पड़ा ना कन्फ्रंटेशनल नहीं कहना चाहते थे। तो कुछ तो हो, लेकिन ये कि अब वो जिस तरह से उसमें दिखाया गया है कि वो तो तैयार ही नहीं है ना कि मैं किसी के बारे में अपनी बात करूं और फिर वो डिग इन करे और फिर कुछ और खुले, तो और वो जब तो वो वाला सीन जब वो कहता है मारने के बाद, पीटने के बाद, वो आधी मरी हुई जमीन पे पड़ी है और दादी को कह रहा है मैंने तो कुछ नहीं कुछ नहीं। किया, मैंने तो कुछ नहीं किया। डिनायल, एंड बिल्कुल दैट्स अ क्लिनिकल, लाइक वो एक क्लिनिकल पता चल रहा है कि वो एक पेशेंट है। शिकार है और वो छोड़ के हाँ, ना जाए, मुझे छोड़ के जाए। आई थिंक वो वही बात है ना। अब ये तो खैर आगे अनफोल्ड होगी स्टोरी के, माँ छोड़ के गई थी या क्या उसके या पीछे था, क्योंकि उस लेकिन दादी ने जिक्र किया तुम्हारी पहली बीवी की तरह, हम्म। रिमेम्बर? हाँ अच्छा, पहली बीवी की तरह। हाँ, नहीं नहीं। देयर वाज समथिंग अबाउट हाँ, पहली बीवी ओके। आल्सो, देयर वाज अ फर्स्ट वाइफ, या फिर मुझे गलती लगी है ओके सुनने ओके। में, हाँ, बट मे देयर बी वाज शायद। समथिंग।
अच्छा अच्छा, हाँ मैं ये भी नोट कर रही थी, शायद मैंने ये मिस किया कि जब वो लोग गए हुए होते हैं लास्ट उसमें, तो क्या ये जो डॉक्टर है वो खुद से कॉल करती है कि मुझे बुला लो वहां पे ऑन ड्यूटी, क्योंकि वो कहती है कि हाँ मुझे हाँ क्योंकि वो हाँ। उसको शायद अंदाजा हो जाता है कि अभी ही इज नॉट नहीं, वो उसको स्टेबल कहती एंड है कि फायदा नहीं है, हम जाना चाहिए, एंड ही स्टॉप्स हर, एंड शी ट्राइज टू अवॉइड दैट होल सिचुएशन। तो वो कहती है कि चलो, मतलब वही बात है ना, स्मार्ट इंटेलिजेंट औरत है हम्म, जिसका इवन हम्म, स्ट्रेस में भी इतना उसका मूड है कि वो समझ सकती सोच के कोई टेक्निकल वे निकालती है, बजाय हूँ। इसके कि धूम धड़ाक धड़ा ढा 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 शुरू तो हो जाए अब उसका भी। ये है कि अब इसका अंजाम क्या होगा, ये अलग थोड़ा सा अच्छा कोई हो जाएंगे। वो जो उसका टाइटल है, यार तेरे इश्क में वफा भी है जफा भी लफड़ा है। भी है। अच्छा, हाँ ये दो सो तीन मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, तो मैंने कहा शायद मैं वो भी ले लूं। हाँ जरूर। तो ईमेल, आई एग्री, ईमेल इज अ गुड आइडिया, इजी माइंड इज सेइंग, हाँ ईमेलिंग इज अ गुड आइडिया, बट हाँ मेक मैं तो श्योर। हाथ से खत लिखने को कह रही थी, वो आपकी भी थेरेपी हो जाती है। लेकिन ओके, ओके, ईमेल भी सही है। हाँ, या ये कि वही अब तो कीबोर्ड उसमें फोन के नोट हाँ पैड पे लिख देते हैं ना। हाँ, दैट्स तो ट्रू, दैट्स ट्रू। अच्छा, राबिया खान कह रही है यस, बट अब तो इंस्टा की रील सेंड करते हैं मियाँ बीवी एक दूसरे को। हाँ, which is very true, which is very true, but from my personal experience, if you've not spoken about the issue, yeah, if you've not hinted to your spouse, they take it very like personally, like क्या बताना चाह रही हो, like am I like this, I'm like या this, मैं ऐसे भी हो जाता है। मैं तो ये नहीं करता, मैंने ये क्या किया। अच्छा, वो इंस्टा की रील से ना बहुत सारी चीजें खुली है, ज़ाहिर है पहले हम लोग को ये नहीं पता चलता था कि अच्छा बाकी और लोगों के साथ भी हाँ ऐसा होता है। हाँ 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 अब ये बात हाँ पता चलने लगी कि ओ, अच्छा छोटी सी बात है, जैसे होता था ना, मैं घर में कोई दावत हो रही है, कुछ हो रहा है, तो मैं बड़ा हंसी थी, मेरे हस्बैंड, मैं कहती थी अब मैं देखती हूँ कि ये कौन सी चीज पे ना टाइम लगा है कि वो एक दफा हुआ कि वो बुक शेल्फ, यानी कि वो ऐसी चीज ढूंढ के लाते थे जो कि बहुत देर ले लेती थी और उसका दावत से ताल्लुक हाँ नहीं होता था। तो हाँ अब मैं रील हाँ देख हाँ रही हूँ, तो मैं कहती हूँ कि इट्स मच बेटर, बिकॉज कोई जो है ना वो ड्राइव में धोने लग गया है, वो धोए चला जा रहा है अब घर हाँ, थोड़ी सा का। because again they're trying to run away from, not from the responsibility, but from the anxiety. They're trying अच्छा, to run ये भी away होता from the anxiety of feeling as a failure, and in their mind they are catastrophizing and thinking कि ये मुझसे खुश नहीं होगी। अच्छा, ये जो एक वो है, मैं कुछ भी कर लूं, तुमने तो मुझसे खुश नहीं होना। है। ठीक हाँ, है, मियाँ मेरा भी यही बीवी को कहना कहते है। हैं, बीवी भी मियाँ को कहते हैं, माएं बच्चों को कहती हैं, बच्चे माओं को कहते हैं, राइट। अम्मा हम कितनी भी सफाई कर लें, आपकी मर्जी के मुताबिक तो वैसे भी नहीं होनी, इसलिए हमने करनी हाँ, ही नहीं है। आपको तो पसंद ही नहीं आती है। आपको आपके तो, but then, is that an excuse? No. But is that a valid sound reason for them to be nervous about it? Yes. Yes. तो फिर यहाँ पे रिलेशनशिप का रिपेयर होना चाहिए। तो जिससे वो ये कह रहे हैं कि यार तुमने राजी नहीं हो ना, वो पलट के पूछे, अच्छा तुम्हें कैसे लगेगा कि मैं राजी हूँ, अच्छा मेरी कौन सी बात से तुम्हें लगता है कि मैं राजी नहीं होती, अच्छा चलो ठीक है, मैं कौन सी चीज जो है, और जानबूझ के ये अल्फाज यूज करें, आपकी ईगो आपको अलाउ नहीं करती है, लेकिन अगर आप काम डाउन मूड में और अगर आप रिलेशनशिप रिपेयर के मूड में, चाहे आप पेरेंट हैं चाहे आप किसी के जौज हैं, आप ये कहते हो कि अच्छा मेरी कौन सी चीज है मैं ना करूं अगर, तो तुम्हें लगेगा कि हाँ मैं मैं आराम खुश हूँ। से, मैं हाँ, नहीं, मैं आराम से तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, या हम आपकी हेल्प कर देंगे। अगर मामा तो मैं, मामा पूछे बच्चों से, यार अच्छा मुझे बताओ, तो मेरे बच्चे तो मुझे कहेंगे मामा आप चीखे ना, खुदा के वास्ते आप चीखे चलाए ना, तो फिर उसके बाद हम सारे काम कर लेंगे। लेकिन वो तो हमारे साथ तो ये बात होता है ना कि हमारी नजर से देखो ना, जो तुम्हें नजर नहीं आ रहा हमें नजर आ रहा होता but है। then again but then that's the compromise we have to make, हमें हमारी नजर का पर्सपेक्टिव पे शिफ्ट करना पड़ता है कि ठीक है, हाँ, you know सही, what, it's okay, it's ओके। really okay। लेकिन हाँ, yeah ये वाली ऐसी चीज होती है जिस पे जो है ना वो एक पेज पे आना बड़ा मुश्किल हो जाता है कहीं कहीं। हाँ लेकिन हाँ, ये सारी बातें हैं। अच्छा, इसके अलावा ना मुझे ऐसा लगता है कि कन्वर्सेशन करना भी नहीं आता, हाँ, नहीं आता, अभी बात तक करनी मुझे नहीं आता। नहीं आती, यानी कि जो बात है वो कहीं की कहीं रह जाती है, और फिर कुछ और ही शुरू हो जाता है मौजू, कोई नया ही मौजू निकल आता है, या ये कोई पुरानी चीजें डिगिन हो जाती है, तो जो हम्म असल है उससे हट जाते हैं। तो अब ये मुझे ये बात मैंने यहाँ पे बल्कि बच्चों से सीखी, जब वो यहाँ पे किंडरगार्टन में गए, और तो सबसे पहले जो है ना उनको अपने इमोशंस बताए जाते हैं, हम्म और फिर वो उसको एक्सप्लेन भी हम्म करते हैं कि नहीं मुझे हम्म, ना इससे अब मैं इससे एंग्री हो रहा हूँ, या मुझे इससे एग्जाइटी हो रही है, या ये कि मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। अब ये वाले तो तसव्वुरात हमारे पास थे ही नहीं ना, हाँ हाँ तो इसलिए हम इसी तरह एडल्ट होते हैं, और फिर हमें
बात करनी आती ही नहीं है, और असल इशू पे तो हम बहुत ही कम बात करते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो हम ये कह रही हम हूँ बहुत कि कम बात करते हैं। हाँ मैंने नोटिस किया, मेरा बड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस है, भी पिछले दिनों मैंने नोटिस किया कि मैं और मेरी वालदा हम इकट्ठे कहीं पे थे और हम 4 दिनों के लिए सिर्फ हम दोनों इकट्ठे थे। अच्छा ठीक है, हम दोनों के दरमियान कोई बात नहीं थी करने के लिए। हाँ इसलिए आई मीन माय मदर इज द मोस्ट सपोर्टिव मदर। आई मीन हर बंदे की माँ सपोर्टिव होती है, लेकिन लाइक अंडरस्टैंड दैट इट्स, आई कम फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, शी इज ऑलवेज रेज्ड मी। वो आज तक मेरा और मेरे बच्चों का और मेरे घर का ख्याल रख रही हैं, हमारे साथ रहती हैं। अपने रिटायरमेंट के बाद मेरा नाम इरम बिन सफिया है ऑन दिस हाँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। शी हाँ सपोर्ट्स मी ब्लाइंडली इन व्हाटएवर आई डू। शी इज लाइक मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस करो जो कर माशाल्लाह। रही हो। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। And still I बात noticed this visibly कि मैं और मेरी अम्मा के पास कोई बात नहीं है करने के लिए। And when I tried to talk, तो वो सुन रही थी और मैं बोल रही थी, क्योंकि हाँ, मैंने नोटिस किया कि मुझ में उनको ज्यादा देर सुनने का हौसला नहीं है। I हम्म I try saying my mind. I try speaking my mind over her. And I'm like, you're 42 और तुम्हें तुम्हें मसला हो रहा है। लेकिन Like, मेरा, मैं बताऊं, ये जो छेड़ी ना आपने बात, तो मुझे ना इस बात पे बड़ा एक वो है कि ये जो हम मिडिल एज आ गई है ना, ये भी बड़ी इग्नोर किस्म की मखलूक होती है जो खातून है जो इस उससे गुजर रही होती है। क्योंकि आप बड़ों के बारे में, बुजुर्गों के बारे में सब बात करते हैं, दे नीड अस, और ओल्ड एज में वो बहुत सारे काम करने के लिए डिपेंडेंट हो जाते हैं, या वो चाहते हैं कि हमें सुना जाए, हमारी मानी जाए। अब क्या होता है, जो ये वाली एज की जो खवातीन होती हैं, या मैं और आप हूँ, उनके साथ ये हो रहा होता है कि बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, हाँ हाँ हस्बैंड की उम्र भी ज़ाहिर है बड़ी बढ़ रही है, आपकी खुद उम्र बढ़ रही है, हाँ। एंड देन यू आर गोइंग थ्रू सो मच इनसाइड योर बॉडी। वो Yes, तो हमें yes. पता ही नहीं था, कभी भी किसी ने एजुकेट ही नहीं किया। हम तो समझ, चलो भाई अब बच्चे बड़े हो गए, ये होगा, अब हम आराम से बैठो, फिर पता बिल्कुल। चलता है कि ये तो एक और फेज शुरू हो रहा है। And you're जब आपके literally you're like an emotional जिसको कहते हैं ना रोलर कोस्टर पे आप होते हो, फिजिकल इमोशनल रोलर कोस्टर पे हो आप every single day, and nobody knows, you don't know and they don't know कि आज आपको क्या पैकेज मिलने वाला है। क्या हो रहा है, वही ना कि आपकी, अभी मैं देख रही थी, वो एक रील की बात कर रही थी कि वो you think that you are done, and then you realize that your daughter is in teenage and you are hitting the menopause, and I was like या अल्लाह, ये कितना कितना ट्रू हाँ, है। ये true क्योंकि है, you are ये true not है। energetic like this, like in 20s or 30s, and you have so much to think about, और फिर आपको उसमें सबका ख्याल रखने की जिम्मेदारी भी है। हाँ तो हाँ। ये वाली चीजें भी होती हैं जो हमारे साथ हो रही होती है, और इस पे कोई नहीं बात करता, और कोई रियलाइज भी नहीं करता, और जो कुछ अंदर हो रहा है वो तो आपको ही पता है Yeah, 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 that's true. That's true. So it's communication पे तुम कहाँ की communicate नहीं करना आता, which is very true. क्या हर वक्त बंदे को बात करने की जरूरत होती है? नहीं, कभी कभी मेरे ख्याल से सेफ्टी ये भी होती है कि दो लोग खामोशी से एक साथ हैं, वो भी एक्चुअली सेफ है। that is यू आर safe. देयर, हाँ। क्योंकि और अगर आपके दिल में कोई वो शोर शराबा नहीं चल रहा और आप गुस्से में नहीं हैं और आपका नर्वस सिस्टम काम डाउन है और आप बस चिल हैं, रिलैक्स्ड हैं, दैट मीन्स दैट रिलेशनशिप इज अ गुड रिलेशनशिप। हाँ, अगर आपके दिमाग में कहीं आता है यार मैं क्या बात करूं, या बात करने का फायदा क्या है, यार अच्छा ये खामोश है, बोलेंगे तो लड़ाई हो जाएगी, दैट इज हाँ, ये भी प्रॉब्लमेटिक। मसला है, ये भी मसला है। और मैं ये कह रही हूँ ना कि जो पिछले लोग थे उनकी रिलेशनशिप, आप मेरी काफ़ी ख़वातीन से बात होती है जो कि अब मेरी एज में है, मगर उनको भी ये शिकायत होती है कि हमारे अम्मी अब्बू में कभी नहीं बनी। और जब हम अपनी अम्मी के पास बैठते हैं, हमारे जो है ना उनके पास एक शिकायतों का दफ्तर होता है कि अच्छा अपनी बेटियों के लिए तो यही सोचते हैं, मेरा मेरा ख्याल नहीं आया, मैं भी तो हाँ किसी की बेटी थी। अब यू थिंक द वुमेन हिटिंग इन 60s एंड 70s, एंड शी इज इन स्टिल इन दोज थॉट्स और इन दोज ड्रामा के मेरा इतना कीमती वक्त निकल गया और मेरी सुनवाई नहीं हुई। तो ये सारे रिलेशनशिप के बारे में हमारी शायद कोई ट्रेनिंग नहीं होती, और अब शायद समझ आई है कि पहले से बच्चे जो है वो बहुत कुछ बात कर लेते हैं, सोच समझ लेते या हैं। मेरा मेरा एक मसला ये भी है कि हम अभी सोच समझ लेते हैं, हम फिर भी प्री मैरिटल काउंसलिंग पे बच्चों को नहीं भेजते हैं। लाइक फॉर हम्म एग्जांपल मेजोरिटी ऑफ अस, हम लोग अपने बच्चों की जब रिश्ते तय करते हैं तो हम निकाह नहीं करते हैं। ठीक है, ये अमेरिका में या कनाडा वगैरह में थोड़ा सा ज्यादा ट्रेंड है कि एंगेजमेंट मत करो, निकाह कर लो। निकाह कर दो। क्योंकि उसकी वजह ये है, हम सेफ रहना चाहते हैं कि लड़का लड़की मिलके, क्योंकि देखो हम्म हमारे यहाँ तो शादी इज एन इनफैचुएटेड थॉट।
हम्म। When we think about शादी, we only think about खर्चा, कि कितनी खर्चा। बड़ी, कितनी ग्रैंड, कितनी होनी चाहिए. We don't think about two people of two different backgrounds. हम कितने भी वो कुंडलियां मिला लें, फिर भी it's not a match. ठीक है. सही बात So है। so let's give the girl and the boy a premarital counseling session. हमारा डर पता है क्या होता है? हमारा डर ये होता है, स्पेशली मैं अमेरिकन बच्चों की बात करूंगी या इधर वेस्टर्न बच्चों की बात करूंगी, ये बहुत ओपन होते हैं और एमी हम्म। खाम में खानदान के गड़े मुर्दे जो है ना वो उखाड़ने शुरू कर देंगे एक दूसरे के सामने, और फिर रिजेक्शन का जो है ना वो हो जाएगा. तो चलो ठीक है, चुप करके बैठे रहो, बाद में देखी जाएगी, बाद देखी में जाएगी. ठीक है. जाएगी। डजंट वर्क लाइक दैट. लेकिन कोई मुझे कहेगा इरम लो 50 सालों से यार तुम्हारी भी तो ऐसे शादी हुई, तो तुमने क्या प्रीमैरिटल काउंसलिंग करवाई थी? नहीं करवाई थी, लेकिन उस वक्त इतने गड़े मुर्दे भी नहीं थे नहीं और इतनी ज्यादा थे। एक्सपोजर भी नहीं था. चलो एक्सपोजर आप अच्छे सेंस में भी कह सकते हो, बैड सेंस में भी कह सकते हो, लेकिन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग टुगेदर वाज वेरी डिफरेंट हम्म। आज से. ठीक है. आज से। आज बच्चे इसलिए शादी करना चाहते हैं क्योंकि नंबर वन किसी लड़का लड़की से पूछो आप शादी क्यों करना चाहते हो, तुम्हें मैं तुम्हें लिख के देने के लिए तैयार हूं, बहुत बड़ा मैं दावा कर रही हूँ, लेकिन बहुत छोटी परसेंटेज की, ताकि हम अच्छे पेरेंट्स बन सके, ताकि हम पेरेंटिंग अच्छी कर सके, ताकि हम वो लोग नो। कहते हैं ताकि हम ट्रैवल कर सकें. ट्रैवल कट इट. कर सके। दैट्स ट्रू। और दे हैव प्लान ऑलरेडी कि इस एज तक शादी हो जाए. एंड आई वाज डिस्कसिंग विद ग्रुप एंड और मैं हैरान थी कि इन लोगों के दिमागों में शादी को लेके क्या क्या चीजें हैं जो कि हमारे कंपेनियनशिप, they truly are looking forward for companionship. ऐसा नहीं था कि मुझे या तुम्हें कंपेनियनशिप नहीं चाहिए थी, ऐसा नहीं था, लेकिन हमारी जो अपब्रिंगिंग थी, क्या वो गलत थी? नहीं थी गलत. मैं नहीं। नहीं मानती कि गलत थी. हमें था कि घर बनाना है. हाँ। और हाँ, ये बड़ी बोरिंग एक कॉन्सेप्ट है कि घर बनाने का मतलब है कि जी अगले महीने प्रेगनेंसी और फिर जी बच्चे पैदा करो, बस हो गई. हाँ। मतलब कि लड़का लड़की को एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे के बहुत। मूड स्विंग से जिसको कहते हैं ना जूझने का मौका बहुत कम मिलता है, और उसमें आप बच्चों को ऐड कर दो तो वो स्ट्रेस और ऐड हो जाता है. इट्स हाँ। स्टेटिस्टिकली प्रूवन व्हेन यू ऐड किड्स टू द मैरिज बिकम्स अ बिट मोर स्ट्रेसफुल. कॉम्प्लिकेटेड। अंडरस्टैंडेबल सी बात है, राइट. लेकिन आजकल मैं स्पेसिफिकली लोगों को कहूंगी कि अगर आप एंगेजमेंट कर रहे हो बच्चे बच्चियों की, तो प्लीज फिर उनको, मैं नहीं कहती कि डेटिंग करने दो, लेकिन एटलीस्ट फिर उनको प्री मैरिटल काउंसलिंग करवाओ. प्लीज करवाओ, कुछ तो एक दूसरे के बारे में कुछ पता तो हो. पता हो, कुछ वैसे तो मुझे पता है कि माशाल्लाह लड़के लड़कियों की एंगेजमेंट होती है तो उनको शादी के दिन तक आई लव यू कई दफा हो चुका होता है, और वो देर रियली लुकिंग फॉरवर्ड इनटू मैरिज, व्हिच इज अ गुड थिंग. दैट मींस कि बच्चा और बच्ची जो है वो रेडी हैं और वो इन्फैचुएटेड है एक दूसरे के पार्टनरशिप के आइडिया से. अगेन हम डिज्नी और हॉलीवुड और बॉलीवुड और जो भी जितना भी हम कोरियन ड्रामा टीवी देखते हैं, द ओनली वन थिंग a young person has on their mind, I'm not saying everybody has it on their mind, but they do, because ये एक लाइफ का एक हिस्सा है, to fall in love, to be loved. क्या ये बुरा है? नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं है. फाइन। लेकिन सिर्फ लव ही नहीं होता ना. सिर्फ वो लव तो ही नहीं होता. जिम्मेदारियां साथ आती हैं, वो जो एक कि पूरे आप खानदान का मिलाप होता है और वो खानदान का मिलाप होता है, आपके मिजाज होते हैं. यार तुमने वो सुनी, मुझे पता नहीं ये सच्ची कहानी है कि झूठी कहानी है, लेकिन बड़ी फेमस हुई. लड़की एंगेज से, लड़का और लड़की जो है वो चाय पे गए, लड़की ने बिस्किट जो है वो चाय में डिप किया, लड़के ने कहा मंगनी टूट गई, खलास, आई कैन नॉट मैरी अ गर्ल जो बिस्किट. नहीं, मैंने इससे सिमिलर कहानी सुनी है। मैं ये तो मंगनी टूटी है, मैंने ये सुना था कि नहीं वो शादी हुई है और ये गीला तौल या बेड पे डाल देता है, मैं इसके साथ नहीं रह सकती। That's done. तो ये हो रहा है और ये जो है आजकल। लेकिन ये जो आपने बात की ना कि बच्चों के जो शादी का गोल है, तो वो दे हैव इन माइंड अगर मैं इस एज में। अच्छा, मजे की बात ये है कि जब हम सोचते हैं, यानी मैं कह रही थी किसी से कि मैं किसी को नसीहत करूंगी तो मैं ये करूंगी कि हैव ऑल योर किड्स इन योर 20s, बिकॉज 40 तक तुम फारिग हो जाओ और एटलीस्ट यू हैव इनफ एनर्जी टू रेज देम एंड दिस एंड दैट। हाँ हाँ बट हाँ. ये कि हाँ, व्हेन आई वाज टॉकिंग टू दैट ग्रुप एंड दे वर लाइक नहीं, हमें जो है ना मैक्सिमम 24-25 तक हो जाए, ताकि हमारे पास फ्यू इयर्स हो, सो वी कैन एक्सप्लोर, वी कैन ट्रैवल एंड ये सब हो जाए, और फिर हम जो है फैमिली की तरफ जाएंगे। मैंने कहा भाई वाह, ये सारी चीजें तो पहले जाहिर है नहीं सोची जाती थी और एक्सपोजर नहीं था। अब ये कहते हैं कुछ देखने को जो मिल जाता है, जो फेरी टेल लाइफ है, और जो प्रपोजल का एक अलग सिलसिला हो गया है, और हर चीज में फिर Oh my वीडियोस और God. पोस्टिंग और ये सब आ गई है, तो उसकी वजह से चीजें जरा सी और जो है ना मुश्किल और मुश्किल हो भारी गई. हो गई है। नहीं, just
for Muslims who are practicing Islam, चलो मैं कहती हूँ, मैं खुद एक टूटा फूटा सा जो प्रैक्टिस करने की कोशिश करती हूँ, मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, would I want them to have engagements and then prolong those engagements and then फिर धक्का लगा रहे, ये लोग डेट कर रहे हैं, फिर एंगेजमेंट में कोई खराब, I don't know, wouldn't want that, ठीक है। अब ये मैं सोच रही हूँ, बारिश हो रही है, अल्लाह सुब्हानहू तआला कबूलियत का वक्त है, या अल्लाह हमारे बच्चों को नेक सालेह इंसान बना और उनको नेक सालेह आमीन ज़ौज अता फरमा, आमीन आमीन सुम्मा आमीन, और आगे नेक सालेह औलाद हो, और ये आल और ये उमा ये वो हो जो कलमा पढ़ने वाली हो, दीन पे इस्तकामत के साथ चले, आमीन सुम आमीन, आमीन कुरान और आमीन सुन्नह की समझ और अमल के साथ चले, आमीन सुम आमीन आमीन। आमीन लेकिन I see this and I keep asking myself, Sama, I keep asking myself this question over and over again. क्या सही है? तुम्हें क्या लगता है कि क्या सही? और इन दी एंड मेरा जवाब ये, बेटा हम जितना मर्जी सोच लें, सही वही है जो जो बच्चों ने कर गुजरना है, जो करना है जो जो उनके नसीब में किस्मत लिखा है। है जो नसीब हाँ, आप सिर्फ गाइड कर सकते हो। मैं उनको गाइड करती हूँ कि यार निकाह इज द बेस्ट। अच्छा, जो कल्चरल थिंकिंग है, ओ माय गॉड निकाह के बाद तलाक, अगर इवन रुखसती नहीं हुई लेकिन एक तलाक का एक वो धब्बा लग जाएगा, लेकिन तलाक बुरी चीज है, तो अगर फिर एंड देन देयर इज दिस अंडरस्टैंडिंग कि क्यों होगी भाई, प्री मैरिटल काउंसलिंग होगी, सारी जांच पड़ताल होगी, उस रिलेशनशिप को निभाने की कोशिश होगी, अगर सारी चीजें के बाद भी अगर कुछ लिखा है तो फिर आप नहीं उसको टाल सकते हो। लेकिन कीप इट हलाल फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, नंबर वन। कीप एक्सपेक्टेशंस एंड आइडियोलॉजीज बच्चों की समझ में होनी चाहिए। यू कैन नॉट से कि जस्ट बिकॉज एक हिजाबी गर्ल है तो शी हैज अ परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीन and she हाँ is फिर on ये the तो same level of deen with the नहीं boy, right? और चूंकि लड़के की दाढ़ी है और चूंकि वो जुमे के वक्त मस्जिद में नजर आ जाता है, तो इसका हाँ मतलब है कि जी वो बिल्कुल ठीक मुसलमान है, या उसकी आइडियोलॉजीज जो हैं वो दीन के आ बारे में, रही या हैं दीन को प्रैक्टिस कैसे करनी है वो ठीक है। आई मेट दिस लाइक आई हैड दिस, it wasn't a coaching call, it was just a call, and this woman, उन्होंने बहुत इस्लामिक घराने में अपनी बेटी की का निकाह कर दिया, ठीक है, निकाह कर दिया। एंड वो लड़का आता रहा लड़की से मिलने के लिए, एंड ही वुड रेंट अ रूम एंड ही वुड टेक द गर्ल विद हिम, ठीक है, क्योंकि ओ भाई वो मेरी बीवी है, इस्लामिक बात तो सच है, इस्लामिकली उसका उस लड़की पर राइट है, ठीक, वो उसकी बीवी है, शरई तौर पे वो उसकी बीवी है, वो उसके साथ जा सकता है। पेरेंट्स ने कहा ओके फाइन, रुखसती नहीं हुई लेकिन हाँ बीवी है, ठीक है फाइन, डिवोर्स नहीं हो रही है फैमिलीज, लेकिन वो लड़का इतना प्रॉब्लमैटिक और अब्यूसिव था उस बच्ची के लिए। वो बच्ची खामोश रही खामोश रही खामोश रही, टू द एक्सटेंट वेयर शी स्टार्टेड टू हैव अ मेंटल ब्रेकडाउन, एंड द पेरेंट्स रियलाइज्ड कि ये गलत हो गया, ये जो इस्लामिक घराने में हमने निकाह कर दिया है ये हमारी ओ बच्ची माय को गॉड बर्बाद कर गया है। and तो and that and that girl is going through therapy now. She's not okay. Did the marriage work? नहीं, रुखसती से पहले ही डिवोर्स हो गई है। But then मैंने ये क्यों हाईलाइट किया, मैं इसलिए हाईलाइट किया क्योंकि मैं सुनने वाले को ये बताना चाह रही हूँ कि मैं मुझे नजर आता है और मुझे पता है कि हर कॉइन के दो रुख हैं। है हम में से कोई गारंटी नहीं कर सकता कि हमें शादी में किस तरह का स्पाउस मिलने वाला है, लेकिन हम दुआ जरूर कर सकते हैं और अपनी अकल और फहम और अल्लाह से मदद मांगते हुए जो स्ट्रेटेजिकली सही स्टेप्स है वो हैं। किसी की जिंदगी में गम और तकलीफ क्यों आता है, इसका जवाब हमारे पास यही है कि ये दुनिया है, आखिरत नहीं है, दुनिया है, जन्नत नहीं है। आजमाइश अल्लाह आने सुब्हानहू व हैं तआला को टेस्ट आने हैं आजमाइशें आनी है, अल्लाह को बेहतर पता है कि हमारे लिए बेहतर क्या है, हम हम्म, किसी एक्सपीरियंस से हो क्यों गुजरते हैं। एक दो एक बंदे ने मुझसे पूछा, खवातीन थी, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कोचिंग में आई और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी स्ट्रांग हो, रिजिलियंट हो, तो मैंने कहा आपको पता है कि मैं कोचिंग में या मैं इरम बिन सफिया इसलिए नहीं बनी कि मेरी जिंदगी में बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस थे, एक्चुअली दोज वर ऑल द बैड एंड ऑल द नेगेटिव एक्सपीरियंसेस दैट कॉज्ड मी टू वर्क ऑन माई सेल्फ एंड बी वेयर आई एम। मतलब ये कहाँ लिखा है कि सिर्फ अच्छे एक्सपीरियंस जो आपको यहाँ पे पहुंचाता है। नहीं और मेरे ख्याल से जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना, अगर हमें इतनी समझ हो कि हम उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकें तो फिर ही ये सारी चीज़ें वजूद में आती हैं। और आपकी क्रिएटिविटी को अगर सही रास्ता मिल जाए तो फिर चाहे वो किसी भी सूरत हो तो। लेकिन ये कि हमारी डिस्कशन आज थी, मैं बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया तो बता दूं कि हम इन कॉन्टेक्स्ट में जफ़ा जो है वो कर रहे थे और फिर बात निकली अब्यूज से शुरू हुई और फिर मैरिज और फिर रिलेशनशिप। लेकिन ये कि इसको हम कितनी भी देर तक जारी रह सकती है गुफ्तगू, क्योंकि इसके इतने सारे पहलू हैं। लेकिन हम दोबारा दोबारा से जो है वी विल ट्राई टू हैव इट, और ताकि कन्वर्जेशन चलता रहे और जब बात निकलती है और जब बात होती है तो ही जो है वो अवेयरनेस आती है और फिर सोचने का भी मौका मिलता है। लेकिन यस, ये दुआ है कि अल्लाह ताला ना हमें एज अ पेरेंट
और तमाम वालिदैन को इतनी समझ ज़रूर दें कि अगर वो अपने बच्चों का कोई भी ऐसे पहलू से वाकिफ़ हैं जो कि किसी की ज़िंदगी में बाद में शादी के बाद तकलीफ का बायस बन सकता है, तो उसको छुपाएं नहीं, उसके ऊपर तवज्जो दें, थेरेपी के ज़रिए इलाज करें, कुछ भी जो बेहतर कर सकते हैं करें, ताकि आगे जाके वो किसी के लिए ट्रॉमा का बायस ना बने। तो यू वांट टू से समथिंग इरम इन द एंड? नहीं, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन, थैंक यू सो मच सबा। और इसका शुरू का पोर्शन जो ना सबा कि फेसबुक पे जाके देख लीजिएगा शुरू के कुछ मिनट्स। हाँ, क्योंकि हमने बहुत ट्राई की कि हम फेसबुक पे ही करना था हमें ये, लेकिन ये कि आई थिंक वी हैव स्टार्टेड लाइक दिस कि सबको बैकग्राउंड तो समझ आ गया होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको फिर हम रिकॉर्डेड फॉर्म में फेसबुक पे डाल दें, हाँ इंशाल्लाह। तो वो फिर बेहतर हो जाएगा। थैंक यू सो मच इरम, एंड Lovely. आई होप यू आर एंजॉयिंग हमारा कनाडा। यस, आपका कनाडा बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह तबारकल्लाह। फॉल में तो अंत ही खूबसूरत है, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये तो है। डेलिस में आज थोड़ी सी ठंड हुई है, लेकिन ये कि हाँ वैसी फॉल मैं कह रही थी, वो जहाँ मेपल होता है ना वहीं पे फॉल होती है, तो वो जो पार्ट है ना वो थोड़ा सा मिसिंग है यहाँ पे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इट्स सो ब्यूटीफुल एंड आई होप यू हैव गुड डेज देयर। तो इंशाल्लाह हम फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। और जज़ाकल्लाह फिर खैर हम सबा। किसी नए सेशन के साथ आएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम।